नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ लाइव। दोस्तों, गाजीपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अफजाल अंसारी रण में खड़े हो पाएंगे या नहीं, इसको लेकर काफ़ी चर्चाएं चल रही है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कृष्णानंद राय हत्याकांड मामले में सुनवाई कर रहा है और इस मामले में गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट मुख्तार अंसारी को जहां 10 साल की सजा दे चुकी है, तो वहीं मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी को भी 4 साल की सजा दे चुकी है। इस सजा के खिलाफ अफजाल अंसारी सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने अफजाल अंसारी को थोड़ी राहत देते हुए ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया था और निर्देश दिया था कि इस मामले में फैसला 1 जून तक आ जाए। इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अफजाल अंसारी के खिलाफ याचिका लगाई थी। यूपी सरकार का कहना था कि इस मामले में अफजाल अंसारी को 10 साल की सजा दी जाए। हाई कोर्ट ने दोनों मामले को तलब कर दिया था, तभी से अफजाल अंसारी के चुनाव लड़ने पर जो है वो संकट कहीं ना कहीं पैदा हो जा रहा है। तो अब क्या करेंगे अफजाल अंसारी? कानूनी जानकारी की माने तो अगर अफजाल अंसारी के खिलाफ 1 जून को हाई कोर्ट का फैसला आ भी जाता है और उन्हें 2 साल या फिर उससे ज़्यादा की सज़ा मिल भी जाती है, फिर भी अफजाल अंसारी लोकसभा चुनाव लड़ पाएंगे। बता दें कि यहाँ बात सिर्फ अफजाल अंसारी के चुनाव लड़ने को लेकर हो रही है। अगर कोर्ट का फैसला अफजाल के खिलाफ आता है और उन्हें 2 साल से अधिक की सजा होती है, इस बीच अगर अफजाल अंसारी चुनाव जीत भी जाते हैं तो अफजाल अंसारी की संसद की सदस्यता रद्द हो जाएगी। कानूनी जानकारों का मानना है कि जब तक फैसला आएगा तब तक मतदान का दिन आएगा और गाजीपुर में वोटिंग चल रही होगी। जानकारों की माने तो जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 8 में इसका जिक्र है। अधिनियम में कहा गया है कि अगर 2 साल या फिर उससे ज़्यादा की सज़ा सुनाई जाए तो कोई भी सांसद या विधायक अपने पद से अयोग्य हो जाता है। सज़ा पूरी होने के 6 साल बाद तक वहाँ चुनाव नहीं लड़ सकता है। मगर अफजाल अंसारी का मामला अलग है। अफजाल अंसारी ने गाजीपुर लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और नाम भी गाजीपुर प्रत्याशी के नामों में आ गया है। ऐसे में अफजाल अंसारी चुनाव प्रक्रिया का तो हिस्सा बने रहेंगे। दरअसल एक बार जब चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो उसे रोका नहीं जा सकता। यहाँ तक कि अगर वोटिंग के दौरान या फिर उसके बाद भी किसी राष्ट्रीय पार्टी के उम्मीदवार का निधन हो जाता है तब भी चुनाव नहीं रोके जाते हैं, लेकिन अगर वोटिंग के पहले प्रत्याशी का निधन हो जाता है तो चुनाव रद्द हो जाते हैं। अफजाल अंसारी के चुनाव पर असर नहीं पड़ेगा। कानून जानकारों का यह भी मानना है कि जिस रफ्तार से कोर्ट में सुनवाई चल रही है उससे भी मुश्किल लगता है कि मामले या फैसला जो है 1 जून तक आ पाएगा। दूसरी तरफ अगर 31 मई तक अफजाल अंसारी के खिलाफ फैसला लिख लिया जाता है तो कोर्ट भी फैसले की घोषणा करने में समय ले सकती है। तब तक यानी कि 1 जून तक गाजीपुर में वोटिंग हो गई होगी। बता दें कि अभी तो अफजाल अंसारी चुनाव लड़ लेंगे, इनकी नज़र इस केस में लगी रहेगी। दरअसल अगर अफजाल अंसारी चुनाव जीत जाते हैं मगर बाद में कोर्ट उन्हें 2 साल की अधिक सजा सुनाई देता है, ऐसे में अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता खत्म हो जाएगी। इसलिए अफजाल अंसारी के इस केस में मुश्किलें जो है वो बरकरार रहेगी। लेकिन अभी फिलहाल अफजाल अंसारी तो चुनाव लड़ ही रहे हैं और लड़ सकते हैं। ठीक है, बाकी आप लोगों को क्या लगता है गाजीपुर में क्या हो पाएगा, बताइए। धन्यवाद।